हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का पार्ट नंबर 10, जिसमें हम जंतु जगत के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और इस बुक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसका अंदाज़ा आप एग्ज़ाम के पेपर देखकर लगा सकते हैं। तो आपके लिए ये रामबाण साबित हो रही है। तो इसलिए अब मेरा इरादा ये है जल्द से जल्द इस बुक को ख़त्म कराना और आप भी इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है एबीज में शामिल है। तो एबीज में शामिल कौन है? पक्षी। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, एबीज वर्ग के अंतर्गत पक्षियों को शामिल किया गया है। इनकी त्वचा पर कोमल पंखों का आवरण होता है। उड़ने के लिए अग्रपादों का पंखों में रूपांतरण पक्षियों के दो लक्षण हैं। ये समतापी अर्थात गर्म रुद्र वाले होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको या तो इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है या ये जो डिटेल दी जा रही है इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो या तो डिटेल को आप खुद से पढ़ लें या फिर मेरे साथ साथ पढ़ते चलें। अगला क्वेश्चन हमारा पक्षी वर्ग में होती है। तो क्या होती है? पंखों के साथ शुष्क और गिनती विहीन त्वचा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इनके हृदय चार कक्षी तथा एक चार जोड़ी पैर होते हैं। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो कौन सा है? हमिंग बर्ड। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, सबसे छोटे पक्षियों का कुल, जिसमें ट्रैकिलिडा कहते हैं, इस वंश के अधिकांश पक्षियों की माप 7.5 से लेकर 13 सेंटीमीटर तक की होती है। इसमें सबसे छोटे पक्षी की माप लगभग 5 सेंटीमीटर और भार कितना होता है? 2.5 ग्राम से भी कम होता है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? तो किसका होता है? हमिंग बर्ड का। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? तो किसमें है? साइनस। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। तो साइनस वायु से भरी शारीरिक गुहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तलवार जैसी चोंच वाले हमिंग बर्ड के बारे में विशेष क्या है? तो क्या है फ्रेंड्स? इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमिंगबर्ड प्रजाति की एक पक्षी है। ये मुख्यतः दक्षिण अमेरिका, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुला में पाई जाती है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि इसकी चोंच उसके शरीर से भी लंबी होती है। तो आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला यानी वर्टिब्रेट जीव कौन सा है? तो कौन सा है? किवी। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, किवी न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला एक पक्षी है जिसमें रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रेट पाई जाती है। ये यहाँ पर का राष्ट्रीय पक्षी है। किवी हमेशा पेड़ों को खोखले तनों या फिर ज़मीन के अंदर बिल बनाकर रहते हैं। तो आपको ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा पक्षियों में होता है। तो क्या होता है पक्षियों में? चार कक्षीय हृदय। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, उड़ने वाले पक्षियों को कॉर्डेटा संघ के एबीज वर्ग में रखा गया है। इस वर्ग के प्राणी मुख्यतः समतापी होते हैं। इनके शरीर का तापमान नियत होता है। इनकी लगभग 9000 प्रजातियां पृथ्वी पर पाई जाती हैं। इनका संपूर्ण शरीर नौकादार और पंखों से ढका होता है। शरीर सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में विभक्त रहता है और पक्षियों में चार कक्षीय हृदय पाया जाता है। तो उसके बारे में इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। किसी से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। तो किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? पक्षी वर्ग के। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो गर्म रुधिर वाले जंतु अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। इन्हें समतापी भी कहा जाता है। पक्षी समतापी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? तो किस वर्ग के होते हैं? पक्षी वर्ग के। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी विशेष तरीके से संबंधित है। उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न या बेमेल है। तो कौन सा है? शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, स्तनधारी सरीसृप पक्षी आदि वर्ग किस संघ के हैं? कॉर्डेटा संघ के हैं। जबकि शुतुरमुर्ग पक्षी वर्ग के अंतर्गत आता है। तो इसलिए ये क्या है? विषम है।
अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? तो कौन होता है? कबूतर। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। ठंडे खून वाले जीव वो होते हैं जो पर्यावरण के में बदलाव के साथ साथ अपने शरीर का तापमान बदलने में सक्षम होते हैं। उदाहरण मछली, मेंढक एवं कई अन्य रेप्टाइल। इस प्रकार जीवों की ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए कम खाने में भी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं गर्म खून वाले जीव की, तो वे जीव होते हैं जो अपने शरीर का तापक्रम हर प्रकार के वातावरण में एक समान ही रखते हैं तथा उसे अस्थिर नहीं होने देते। उदाहरण के लिए इंसान, भालू, शेर, कबूतर एवं अन्य स्तनधारी जीव। इस प्रकार के जीवों में शरीर की गर्मी को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जिसे प्राप्त करने के लिए अत्यधिक पोषक तत्वों को ग्रहण करना जरूरी होता है। तो आपको गर्म खून वाले और ठंडे खून वाले में अंतर पता होना चाहिए, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है? तो कौन नहीं देता है? कोयल। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मेमालिया यानी स्तनधारी से क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है? तो कौन है? कंगारू। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कंगारू यानी शिशुधानी मार्सुपियल्स उपवर्ग के अंतर्गत आते हैं। इस उपवर्ग के मादा प्राणियों के पेट पर थैला रहता है, जिसे नवजात शिशु कुछ समय के लिए रहते हुए विकसित होते हैं। कंगारू के शिशु को जोई कहा जाता है, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ड्रोमडेरी। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो बैक्टीरियन ऊँट के दो कुबड़ होते हैं। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। ये रेतीले तपते मैदानों में 3 सप्ताह तक बिना पानी पिए चल सकता है। इसका उपयोग सवारी सामान ढोने के लिए होता है। तो ऊँट के बारे में आपको इतने पॉइंट्स ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? बार्क। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे बड़ा स्तनपायी मैमाल कौन सा है? तो कौन सा है? ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे बड़ा स्तनपायी यानी मैमल्स कौन है? ब्लू व्हेल। भूमि पर विचरने वाला सबसे तेज जानवर चीता है। सबसे बड़ा जानवर भूमि पर विचरने वाला अफ्रीकी हाथी है। सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? जिराफ। तो आपको ये भी सब भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो डॉल्फिन के समूह को हम क्या कहते हैं? पॉड। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, लीमर क्या है? तो लीमर क्या है? मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो लीमर प्रेइमेट समूह का एक सदस्य है जो मेडागास्कर द्वीप में पाया जाता है। लीमर की 101 प्रजातियों में से 80% प्रजाति क्या होती हैं? विलुप्त की कगार पर हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, विविपारा क्या है? तो विविपारा क्या है? धमनियाँ जो जिंदा पैदा होती हैं। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, विविपारा यानी जरायुज जंतु का कशेरुकी यानी बैक्टीरियल वर्ग का के सदस्य होते हैं जो पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। इसके अंतर्गत स्तनधारी जंतु जैसे पशु, मनुष्य, अन्य स्तनधारी को सम्मिलित किया गया है। इनमें परिसंचरण तंत्र पूर्णतः विकसित होता है, जैसे लंग्स, हृदय, धमनी, शिरा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंध नहीं है? तो कौन नहीं है? रैबिट। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। रैबिट यानी कि खरगोश लेपोरोडी परिवार का एक छोटा सा स्तनपायी है जो विश्व के अनेक स्थानों पर पाया जाता है। खरगोश जंगलों, घास के मैदानों, मरुस्थल, पानी वाले इलाकों के समूह में रहते हैं। अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होता है। पांडा ग्लोबल क्या है? संयुक्त राज्य में स्थित एक पेशेवर FESOPS के संगठन है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आवास क्या है? सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका मुख्यालय प्राग, चेक गणराज्य में है। कैस्पार्की क्या है? एक रूसी बहुअंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और एंटीवायरस प्रदाता कंपनी है। तो आपको ये सब भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, इन स्तनधारी जानवरों को का होता है तो क्या होता है? 4 कक्षीय हृदय। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो स्तनधारी वर्ग के जानवरों का 4 कक्षीय हृदय होता है, जिसमें 2 अलिंद तथा 2 निलय होते हैं। मछलियों के हृदय में 2 कक्ष, 1 अलिंद, 1 निलय तथा घड़ियाल के हृदय में 3 कक्ष, 2 अलिंद, 1 निलय होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन हमारा, स्तनपायियों में क्या होता है? बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, जिसके में त्वचा पर सफ़ेद श्वेत ग्रंथि, बालों के साथ एवं तैल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, इनके हृदय 4 पेशिये होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथन को पूरा करें। एक मादाकालिक यानी मोनोस्टेस जंतु में होता है। तो क्या होता है? एक वर्ष में केवल एक बार प्रजनन। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी है। कौन है? स्तनधारी। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। स्तनधारी 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। कौन देते हैं? कंगारू। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो कंगारू कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक स्तनधारी पशु है। ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है। इन्हें सन 1773 में कैप्टन कुक ने देखा था और तभी से ये सांप जगत के सामने आए। कंगारू स्तनधारियों की शिशुधानी भाग यानी मर्सुपोलिपिलिया के जीव हैं, जिनकी विशेषता उनके शरीर की थैली में रहना है। इनमें सबसे बड़े भीम कंगारू छोटे घोड़े के बराबर और सबसे छोटे गंध कंगारू, मांस कंगारू खरगोश से भी छोटे होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है। कौन देता है? कंगारू। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी है। लोमड़ी क्या है? उड़न लोमड़ी क्या है? एक चमगादड़। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी एक प्रकार की दुम्बहीन बहुत बड़ा चमगादड़ है, जिसका सिर लोमड़ी जैसा प्रतीत होता है। इसके शरीर 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा होता है एवं बाल काले होते हैं। ये लगभग पूरे भारत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो किस में होती है? शेर में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। शाकाहारियों की अपेक्षा मांसाहारी जंतुओं में आंत छोटी होती है। शाकाहारियों में सेलुलोज के पाचन में ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि एंजाइम जुगली करने वाले जीवाणु द्वारा निर्मित होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, वो शब्द ढूंढें जो इस समूह से संबंधित नहीं है। तो कौन है? सांप। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। हिरन, गाय, हाथी तीनों संकॉन्डेटा के स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जबकि सांप संकॉन्डेटा सरीसृप वर्ग में रखा गया है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो कौन कर सकता है? पोइसेस। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाथी, भालू, गेंडा किस जाति के जीव हैं? तो किस जाति के ये जीव हैं? स्तनधारी हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। स्तनधारी जीव प्राणी जगत का एक ऐसा समूह है जो बच्चे पैदा करता है, अपना दूध पिलाता है, जो प्राणी को कशेरुकी तथा नियत तापी होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य मेमेलिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित है, जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वो कौन सा है? तो कौन आता है फ्रेंड्स? छिपकली। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चूहा, बिल्ली, सुअर स्तनधारी वर्ग में आते हैं, जबकि छिपकली सरीसृप वर्ग में आती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। कौन है? डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान स्तनधारी डॉल्फिन है। 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। गंगा नदी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन एक नेत्रहीन जलीय जीव है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? तो कौन सा है? चीता। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एसोनिक्स जुबेटस। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ये एक छलांग में 460 मीटर तक की दूरी तय कर सकता है, मात्र 30 सेकंड के अंदर। तो ये 103 किलोमीटर प्रति घंटे का इजाफा कर लेता है। आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं मत्स्य फिशिस। तो मछलियों के हृदय कितने कक्ष होते हैं? कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो कशेरुकी मछली निम्न वर्गीय में होती हैं, जिसमें द्विकक्षीय हृदय पाया जाता है, जिसके हृदय में एक अलिंद
और एक निलय कक्ष पाया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मछलियों में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? 2 कक्षीय हृदय। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? तो क्या नहीं है? स्यूडोकॉलम की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, मत्स्य वर्ग की विशेषताएं आप देख लेते हैं। इनकी त्वचा शल्क अथवा प्लेटों से ढकी होती है। इनमें श्वसन क्रिया के लिए गिलोहम गलफड़े पाए जाते हैं, जिसके द्वारा जल विलीन ऑक्सीजन O2 का उपयोग करते हैं। ये असमतापी होते हैं। इनका हृदय द्विकक्षीय होता है। ये अंडे देती हैं और इनका कंकाल हड्डी या उपस्थिति का बना होता है। तो आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है मत्स्य वर्ग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरें। एक सही मछली है, कौन है एक सही मछली? डॉग फिश। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो जंतु के नाम दिए गए हैं, आपको संबंधित संघ या वर्ग बताना है। तो कैटल फिश मोलास्का के अंतर्गत आती है। ऑरेलिया या जेली फिश नाइडोरियन के अंतर्गत आती है। कुत्ता मछली या डॉग फिश संकॉर्डेटा या वर्ग कॉन्ट्रिक्टीज के अंतर्गत आती है। सांप की बात करते हैं तो संकॉर्डेटा वर्ग सरीसृप के आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है? तो कौन सा है? डॉग फिश। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो डॉग फिश को स्कोलियोडॉन भी कहते हैं। ये कॉर्डेटा संघ के मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है, जबकि जेलीफिश निडोरिया के संघ के अंतर्गत, सिल्वर फिश ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत तथा स्टारफिश इकाइनोड मेट्रा संघ के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किसमें हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं? तो किसमें होते हैं फ्रेंड्स? रोहू में। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। रोहू मछली या मछलियों में 2 चैम्बर या कक्ष होते हैं। मछलियों का शरीर धारा रेखित, स्टीम लाइन तथा नौकादार होता है। पादों के स्थान पर जोड़ीदार पंख तैरने के लिए होते हैं। श्वसन गिलोमों गिल्स द्वारा होता है। इनमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। वाहकड़ों का अभाव पाया जाता है। इनके शरीर का ताप जल के ताप के साथ साथ घटता बढ़ता रहता है, अर्थात मछलियों को असमतापी या कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है? तो कौन है? समुद्री घोड़ा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो मगरमच्छ, कछुआ और मेढक टेंट्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं, जबकि समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग में रखा गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। मछलियों का हृदय केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। इसमें श्वसन क्लोम या गिल्स द्वारा होता है तथा ये अनियतापी यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सबसे जहरीली मछली कौन सी है? तो सबसे जहरीली मछली है पफ्फर मछली। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यूमन बॉडी। तो इसमें हम पाचन तंत्र के क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है? तो कौन सा होता है फ्रेंड्स? ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। इसमें अग्नाशयी रस निकलता है जो पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। अग्नाशयी रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो सबसे पहला आता है ट्रिप्सिन। ये प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट आता है एमाइलेज। तो ये मांड या स्टार्च को घुलनशील शर्करा शुगर में परिवर्तित करता है। अगला आता है हमारा लाइपेज। तो ये एमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है, किसी से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? तो किसका बड़ा आकार है? यकृत का। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन 1.5 से 2 किलोग्राम के मध्य होता है। ये उदर गुहा के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होता है। यकृत द्वारा स्त्रावित पित्त रस पित्ताशय में संचित रहता है। ये पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है तथा शरीर में उत्पन्न जीव विषों को प्रभावित कर उसकी रक्षा कर रहा है। कौन? यकृत यानी कि लीवर। अगला क्वेश्चन है हमारा मानव शरीर के सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? कौन सा है? यकृत। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, ये है, तो ये क्या है, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, ये भोजन के पाचन की प्रतिक्रियाओं के कारण एंजाइमेटिक तंत्र का नियंत्रण के माध्यम से प्रबंधित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में पित्त का स्राव होता है तो किससे होता है, यकृत से। यकृत में ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो अमाशय के निचले भाग में नाशपाती के आकार की एक छोटी सी थैली होती है जो यकृत के नीचे स्थित होती है। पित्त नलिका यकृत से जुड़ी होती है। यकृत में जो पित्त बनता है वो पित्त नलिका के माध्यम से अमाशय में आ जाता है। पित्त का अमाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाइल का स्राव होता है तो किससे होता है, जिगर से। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो बाइल का स्राव लीवर यानी कि कृत से होता है। बाइल भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। पित्त में उपस्थित कार्बनिक लवण अमाशय से आए हुए भोजन को क्षारीय कर देते हैं, जिससे कि अग्नाशयी रस की क्रिया कर सकें। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है, तो किसकी है फ्रेंड्स, खरगोश की। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, तो इसके बारे में आप पढ़ लें। अगला क्वेश्चन हमारा, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच से कम होता है, तो किससे कम हो जाता है, 5.5 से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है। जब भोजन के अवशेष मुंह में बने रहते हैं तो मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन को सड़ाकर अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिससे दांतों का सड़न शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, रसवेदी अभिग्राहक। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, तो आपको इसे ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, स्वाद कलियों में स्वाद रिसेप्टर कोशिकाएं होती हैं जिन्हें रसवेदी या गस्ट्रेटरी कोशिकाओं के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से ऑक्सीकरण के समय में अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, किस में होती है, वसा में। तो वसा ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ होता है। वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के संयोग से बनते हैं। 1 ग्राम वसा का पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 20.30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर होता है, छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, छोटी आंत की दीवारों पर पाचन ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे अग्नीय रस निकलता है। इस अग्नीय रस से कुछ पाचक एंजाइम होते हैं जो निम्न में से एंट्रोकाइनेस, इरिप्सिन, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, लाइपोज, इन एंजाइमों की सहायता से छोटी आंत पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, भोजन के सभी पोषक पदार्थों का पूर्ण पाचन हो जाता है। छोटी आंत की दीवारों पर अनेक बिलाई या रसूंकर पाए जाते हैं जिनके द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है। तो आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक जानवर द्वारा निस्सारित किए गए फेरोमोन, तो क्या है ये, एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। फेरोमोन एक उत्सर्जित रासायनिक कारक है जो एक ही प्रजाति के सदस्यों में एक सामाजिक प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। फेरोमोन रसायनों को प्राप्त करने के वाले कीटों का व्यवहार को प्रभावित करने के लिए स्रावित कीटों के शरीर के बाहर काम करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है, कौन सी होती है, क्वाशी-योरकर। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। तो क्वाशी-योरकर रोग प्रोटीन की अल्पता से उत्पन्न विकार है। ये 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का पोषण माँ के दूध के स्थान पर उच्च कैलोरी परंतु अल्प प्रोटीन वाले आहार देने से होता है। फ्रेंड्स, इसमें मांसपेशियाँ लटक जाती हैं एवं हाथ पैर पतले हो जाते हैं। वृद्धि एवं मस्तिष्क का विकास रुक जाता है। तो आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, मछली से प्राप्त कॉड लीवर
तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो किस विटामिन का स्रोत है? विटामिन डी का। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो मछलियों से प्राप्त कॉड लीवर तेल विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है। मछली के तेल में ओमेगा 3 वसा अम्ल, EPA तथा DHA होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला एक रोग है। इसकी कमी से मसूड़े सूज जाते हैं, दांत गिरने लगते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी संतरे, नींबू, आंवले व टमाटर आदि में पाया जाता है। तो आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? विटामिन बी का। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो केले में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन B6 यानी 33% पाया जाता है। केला विटामिन सी का भी एक अच्छा स्रोत है। इसके साथ केले में विटामिन ए, लोहा, फास्फोरस आदि पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो कौन सा विटामिन है? विटामिन के। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो विटामिन के की कमी से होने के कारण अत्यधिक खून बहता है। इस विटामिन का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। ये रक्त स्राव विरोधी विटामिन है जो यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी से होने से रक्त का थक्का नहीं बनता है और कटे स्थानों पर रक्त का स्राव बहुत अधिक होता है। ये हरी पत्तीदार सब्जियों, टमाटर इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम थायमीन है। इसकी कमी से बेरीबेरी नामक रोग होता है। नेक्स्ट है विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो कौन सा है? विटामिन के। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस बीमारी होती है? तो किसकी कमी से होती है? विटामिन डी की। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस बच्चों में होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण है। तो किसका लक्षण है? मानव अवशेष संदूषण का। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति मानव अपशिष्ट मल मूत्र में संदूषण का लक्षण है, जो विशेष रूप से ई कोलाई की उपस्थिति से निर्धारित होता है। जब प्रदूषित पानी को पीने या खाने बनाने में प्रयोग किया जाता है तो ये हैजा, दस्त, टाइफाइड, अमीबायोसिस, पोलियो जैसे जलजनित रोग फैला सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मेटाबॉलिज्म संबंधित है। तो किससे संबंधित है फ्रेंड्स? शरीर में होने वाले सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, उपचय और अपचय से। तो इसमें सभी हमारे कथन सही हो जाएंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, शरीर के किस भाग में पित्त रस बाइल जूस उत्पन्न होता है? तो किसमें उत्पन्न होता है? यकृत में। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और संद्रित होता है? तो कौन सा होता है? पित्त। और बनता कहाँ पे? लीवर यानी कि यकृत में। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी व्यक्ति को के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र कहलाता है। तो क्या कहलाता है? इंडोस्कोप। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इंडोस्कोप उपकरण का प्रयोग शरीर की आंतरिक अंगों की जांच के लिए किया जाता है। ऑसिलोस्कोप एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो किसी विभवांतर को समय के सापेक्ष या किसी विभवांतर के सापेक्ष एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करता है। माइक्रोस्कोप का उपयोग आँख से ना दिखने के योग्य सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है तथा रेडियोग्राफ की उपयोग चिकित्सा विभाग में एक्सरे के रूप में की जाती है। अर्थात ये शरीर की आंतरिक ढांचे को समझने में सहायता करता है। तो आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं है? हृदय। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसमें
होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो किसमें पाए जाते हैं? मछली में। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। स्तनधारियों में दांत थिकोडोंट या हेटेरोडोंट और ज़्यादातर डाइफिडोंट होते हैं, जबकि मछलियों में एक्रोडोंट या होमोडोंट के समान के आकार के होते हैं। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डियोडिनम का भाग है, तो किसका भाग है फ्रेंड्स? छोटी आंत का। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। डियोडिनम छोटी आंत का भाग है। ये यू की तरह मुड़ा होता है, जिसमें ग्रहणी या पगभाषय कहते हैं। ग्रहणी की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, जबकि शेष 30 सेंटीमीटर लंबे भाग को इलियम कहते हैं। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबे भाग होता है। आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा पाचन तंत्र में मौजूद रस गैस्ट्रिक जूस में शामिल होता है, तो क्या होता है? HCl। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। तो अमाशय को म्यूकोसा के में जठर ग्रंथियाँ स्थित होती हैं। जठर ग्रंथियों में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो म्यूकस का स्त्राव करने वाली श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं, पेप्टिक या मुख्य कोशिकाएं जो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन का स्त्राव करती हैं। नेक्स्ट है भित्तीय या ऑक्सीसेंटिक कोशिकाएं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनो के लिए उचित अम्लीय माध्यम 1.8 जिसका अम्ल pH वैल्यू होती है तैयार करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दंत बल्क यानी कि एनिमल से बना होता है, तो किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमने जीव जगत और पाचन तंत्र के क्वेश्चन देखे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। फ्रेंड्स आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। NTPC एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड या ये एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करें। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।